आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की बात करेंगे, पॉर्न, जिसकी ज़्यादा कोई बात नहीं करता है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपके होश उड़ा देगी। पॉर्न हब जो है वो 1 करोड़ वीडियोस को इसने हटा लिए हैं। इसका मतलब क्या है? क्यों इसने 1 करोड़, बहुत होता है 10 मिलियन वीडियोस, मतलब 1 करोड़ पॉर्न वीडियोस इसने अपनी साइट से ही हटा लिए। ऐसा क्यों किया है? और ध्यान से लेक्चर सुनिएगा और समझिएगा कि हम किधर जा रहे हैं, कैसे ये कैसे समाज की तरफ हमको ले जाएगा जिसमें सिर्फ बर्बादी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। पॉर्न हब जो दुनिया की सबसे पॉपुलर पॉर्न साइट है, 1 करोड़ वीडियोस जो हैं उसने हटा लिए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साइट पे बहुत सारे ऐसे वीडियो थे जिसमें रेप दिखाया गया था। चिल्ड्रेन वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड अब्यूज्ड, इस तरीके के वीडियोस थे। और ऐसे वीडियोस जिसको हम देख भी नहीं सकते, इस तरीके के थे। इंसान के अंदर एक शैतान छिपा होता है, वो कितना भी कर ले लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं उसको अच्छी भी लगती हैं। इसीलिए ये वीडियोस अपलोड होती है, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। मैंने डार्क इंटरनेट पे एक लेक्चर लिया था ना, वो इसीलिए, उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं, इनफैक्ट लोग इसके लिए पे करते हैं। पॉर्न की बात करें, अगर आप इसको देख रहे हैं, मत देखा करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। पॉर्न जो है वो आपके दिमाग के साथ खेलता है, आपकी साइकोलॉजी को हैक कर लेता है। आप पॉर्न देखते हैं कि आपको पता है आप टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि इससे जो पैसा जनरेट होता है ना, उधर जाता है। सेक्स ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे रहे हो, औरतें जो इधर से उधर जिनको ट्रैफिक किया जाता है उसको बढ़ावा दे रहे हो, और ड्रग के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हो, और आप सिविल वॉर को भी, जितने आतंकी संगठन है, जितना पैसा जनरेट होता है वहां जाता है। यानी कि इसकी वजह से, क्योंकि पॉर्न दुनिया का सबसे ज्यादा लुक्रेटिव बिजनेस है। हर दिन हजारों करोड़ों लाखों वीडियोस अपलोड होती हैं और लोग देखते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली सब बर्बाद कर रहा है, क्योंकि ये आपकी साइकोलॉजी को हैक कर देता है। आपकी सेक्सुअल पावर तो धीमे धीमे कम ही होने लगती है। जो नेचुरल सेक्सुअल ड्राइव है वो धीमे धीमे कम होने लगेगी। साथ ही साथ पता है क्या होगा? होता यह है, जब आप पॉर्न देखते हैं उस समय आपको टेम्परेरी प्लेजर मिलता है, लेकिन परमानेंट ये बड़ा दिक्कत करता है ये, क्योंकि आपको इसकी आदत लग जाती है, आप एडिक्ट हो जाते हैं। और जब आप एडिक्ट हो जाते हैं तो आपके दिमाग को ये चाहिए। हमारा दिमाग बड़ा ही वल्नरेबल है, वो बहुत जल्दी उसको एडिक्शन लगता है किसी भी चीज का। तो आपको ये चाहिए ही चाहिए, और जब आपको ये चाहिए तो आपको किसी में मन नहीं लगेगा, आप धीमे धीमे डिप्रेस होते जाएंगे। सबसे बड़ी बात, आपने टेड बंडी का नाम सुना होगा। उसने बहुत क्राइम किए थे, बलात्कार किए थे। तो जब उससे पूछा गया, उसे बोला कि हमने पॉर्न देखा था, मैंने पॉर्न देखा था। इनफैक्ट ज्यादातर जो अपराधी होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, वो ये सब आप देखेंगे, हिस्ट्री रही है, क्योंकि ये आपके दिमाग को बिल्कुल खत्म कर देता है। ये पॉर्न वीडियोस देखते हैं क्योंकि ये एक तरीके से अंदर के शैतान को भी जगाता है कि करो। अजीबोगरीब फैंटेसीज को जन्म देता है जो कि रियलिटी में नहीं है। जिस दिन आप देख लेंगे ना पॉर्न वीडियोस को कैसे शूट किया जाता है ना, छोड़ देंगे देखना। बाकायदा एक एक हफ्ते तक, जैसे एक प्रॉपर मूवी होती है ना, बॉलीवुड में हॉलीवुड में जैसे शूटिंग होती है, वो सब जेनिटल्स को बाकायदा एक तरीके से, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां पे कितने सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। बहुत ही एक ऐसी चीज है ये, इट एक्चुअली डेवस्टेट्स। तो बिल्कुल भी इसको मत देखा करिए, क्योंकि उसके इफेक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी। तो हुआ क्या है कि अभी आप यही साइट, यही देखिए, पॉर्न हब जो है ये 10th मोस्ट पॉपुलर साइट है। इंडिया में बैंड है, इंडिया में बैंड है। बहुत सारी वेबसाइट्स बैंड है, लेकिन आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बहुत सारी चीजों से आप इसको एक्सेस कर लेते हैं। वो बैंड मुझे लगता है खाली, लेकिन बहुत सारे नेटवर्क्स इसको बैन कर दिए, ये भी बात सही है। तो यहां पे निकोलस क्रिस्टोफ ने एक कॉलम लिखा और उन्होंने बताया, द चिल्ड्रेन ऑफ पॉर्न हब, इट्स साइट इज इन्वेस्टेड विथ रेप वीडियोस। इस साइट पे आपको रेप, बलात्कार के वीडियोस मिलेंगे। पॉर्न हब यूट्यूब की तरह है, वहां पे आप वीडियो अपलोड करिए, मोनेटाइजेशन ऑन कर दीजिए, पैसे आते रहेंगे। पैसे कमाने का सबसे आसान जरिया है। आप
जितने एक्सट्रीम वीडियोस होंगे, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, उतने ज्यादा पैसे आएंगे। एक्सट्रीम वीडियोस, चाइल्ड रेप्स दिखा दो, रिवेंज पोर्नोग्राफी, मार मार के, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। स्पाई कैम वीडियोस, वुमेन नहा रही हैं, कपड़े चेंज कर रही हैं, वहां पे स्पाई कैम लगा दो। रेसिस्ट वीडियोस, मिसोजिनिस्ट कंटेंट, वुमेन बीइंग, ये क्या है, इसका मतलब ऐसे होता है जब ऑक्सीजन नहीं मिले, इस वर्ड को मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं, ठीक है, मतलब प्लास्टिक बैग उनके मुंह पे रख के एकदम दबा दो, दम घोट दो। इस तरीके के वीडियोस आपको, जितने एक्सट्रीम वीडियोस उतने ज्यादा व्यूज और उतना पैसा मिलेगा। इसीलिए ये सारे वीडियोस मैंने बताया ना, आपको भले ही बहुत कोई इंसान बड़ा, अरे वो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर हर ब्लैक के अंदर एक व्हाइट है, हर व्हाइट के अंदर एक ब्लैक है ना, ये डुअल वर्ल्ड है। तो इसीलिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं सीक्रेटली इन वीडियोस को, इस तरीके के कंटेंट को बहुत पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा डिमांड है। वैसे ये बैंड है, कानूनी अपराध है, कानूनन अपराध है, तो इसीलिए इन सारे वीडियोस को अपलोड किया जाता है, मोनेटाइज होता है, बहुत ज्यादा पैसा बनता है इससे। अब ये जो लिखा हुआ है, जो इन्होंने ये लिखा, कॉलम लिखा निकोलस क्रिस्टोफ ने, इसमें यह बताया है कि किस तरीके से जो चाइल्ड अब्यूज है और नॉन कंसेंशुअल वायलेंस, मतलब विदाउट कंसेंट वायलेंस, ये तो रेप हो गया है कि नहीं, ये तो बलात्कार हो गया ना, कि किसी ने कंसेंट तो दिया नहीं, आप जबरदस्ती उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, और दैट इज पूरा नेचुरल है, ये असली में ऐसा हो रहा है। तो ये अभी भी पॉर्न हब पे है, ठीक है, और यूजर्स जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एक केस हुआ, अब आप देखिए कितनी खतरनाक बात है, ये आपके साथ भी हो सकता है। अमेरिका में ये बहुत कॉमन है। अमेरिका में एक 15 साल की लड़की मिस हो गई। जब उसकी मां ने उसको ढूंढने की कोशिश की, वो कहीं मिली नहीं। बाद में पता चला कि उस 15 साल की लड़की के 50 से ज्यादा वीडियो साइट पे पड़े हुए हैं। रूह कपा देने वाली ये बात है। कोई परिवार का कोई सदस्य जो है वो मिस हो गया, और उसके बाद मां ये देख रही है कि उसकी बेटी के वीडियोस इंटरनेट पे हैं, जिसको वो खोज रही है। अब जब ये सब हुआ तो एक हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट कैसे होगा, क्रेडिट कार्ड कंपनीज पेमेंट यहीं से होगा ना, मास्टर कार्ड या वीजा। उन्होंने बोला, मास्टर कार्ड और वीजा दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब हम ट्रांजैक्शन ही स्टॉप कर देंगे। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। अब माइंड गीक, ये जो कंपनी है, ये पेरेंट कंपनी है पॉर्नहब की, ठीक है। पहले माइंड गीक ने ही बेसिकली इसको शुरू किया था, और बाद में पॉर्नहब बन गया। तो अब दोनों कंपनीज ने ये डिसाइड किया है, मतलब जो मास्टर कार्ड और वीजा है, कि हम पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, जो हम ट्रांजैक्शन लेंगे ही नहीं। मास्टर कार्ड ने अपने स्टेटमेंट ने ये बोला है कि यस, वी हैव कंफर्म्ड दैट देयर इज वायलेशंस ऑफ आवर स्टैंडर्ड प्रोहिबिटिंग अनलॉफुल कंटेंट। अनलॉफुल कंटेंट आपने डाला है, और हमारी पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि ये आप नहीं करेंगे। और वीजा ने ये बोला है कि हम भी प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट्स थ्रू वीजा नेटवर्क, इन सबको सस्पेंड करें, यानी कि ट्रांजैक्शन सस्पेंड हो चुका है। तो पॉर्न हब में अब कैसे, क्योंकि आपको पता ही है ना, ये साइट्स जो है प्रीमियम मेंबर बन जाइए, और बहुत इनका मेंबर काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये वीडियो से तो कमाते ही हैं, साथ ही साथ बहुत लोग इन पॉर्न साइट को ये सब्सक्राइब करते हैं पैसा देके। तो अब पॉर्न हब का कैसे पैसा कमा रहा है, ओनली बिटकॉइन, सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन से पैसा कमा रहा है। अभी बिटकॉइन पे भी बहुत बढ़िया न्यूज थी कि फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन है क्या, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, ठीक है। वर्चुअल पेमेंट है, ठीक है, आपको पता ही होगा बिटकॉइन के बारे में, टॉपिक से डिबेट नहीं होना है। तो देयर आर साइंस दैट फाइनेंशियल इंपैक्ट विल नॉट एंड देयर एज द क्रेडिट कार्ड साइट आर नाउ इन्वेस्टिगेटिंग टाइज विद अदर इंटरनेट साइट्स टू। तो ऐसा तो नहीं कि कोई और साइट पे भी यही सब कंटेंट जा रहा हो, ये कंपनीज ये भी देख रही हैं। पॉर्न हब में क्या स्टेप लिया है, मैंने बताया कि यहां पे आप वीडियो अपलोड करना, मोनेटाइज करना बहुत आसान है। यूट्यूब की तरह ये बिल्कुल काम करता है। और अभी नवंबर में ही आपको पता है कोरोना पैंडेमिक में इन पॉर्न साइट्स में जो अपलोड हुए हैं और जो विजिटर्स हैं ये इंक्रीज हुए। तो आप देख सकते हैं नवंबर 2020 तक 3.3 बिलियन विजिट्स हैं।
आप विश्वास करेंगे 350 करोड़ लोगों ने पॉर्नहब, अकेले पॉर्नहब को विजिट किया है। कितना ज्यादा! अब आपको समझ में आया कि पॉर्नहब इतना पैसा कहां से कमा रहा है, और अब आपको समझ में आया कि दुनिया भर में जो काले धंधे चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो पॉर्नहब ने क्या लिया भाई, देखो इसमें ये मास्टर कार्ड वीजा ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हम ट्रांजैक्शन स्टॉप कर देंगे। ये होना चाहिए क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है भैया, एथिक्स को तो फॉलो करोगे ही ना। ये आपकी ये मॉरल वैल्यूज कहां गई आपकी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें। अच्छा डिसीजन है ये। तो पॉर्नहब ने जो अनवेरिफाइड अपलोडर्स हैं, कोई भी अपलोड कर सकता है, कोई भी चैनल बना सकता है, अनवेरिफाइड अपलोडर्स को नए कंटेंट पोस्ट कर अब नहीं कर सकते, वो बैन कर दिया है। और जितने भी मैंने बताया ना 1 करोड़ वीडियोस पॉर्नहब ने हटाए हैं। तो एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड्स इन यूजर जनरेटेड प्लेटफॉर्म हिस्ट्री। हमने अब तक ये जो डिसीजन हमने लिया है ये अब तक का सबसे बड़ा है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट ने इतने सारे वीडियोस नहीं बनाए। अब फेसबुक ने खुद ही यहां पे 84 मिलियन इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रिपोर्ट किए थे, सेल्फ रिपोर्ट किए थे कि लगभग 8.5 करोड़ के चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के वीडियोस हैं, मटेरियल्स हैं, 3 साल में आ रहे हैं। थर्ड पार्टी इंटरनेट वॉच फाउंडेशन ने 118 इंसिडेंट ऑन पॉर्नहब अकेले इसमें थे। तो ब्लॉग पोस्ट में पॉर्नहब ने यह बोला है कि हम सारे नेसेसरी एक्शंस ले रहे हैं और टेक डाउन कर रहे हैं। ब्लॉग ऑल्सो क्लेम दैट पॉर्नहब वाज बीइंग, इनको टारगेट किया जा रहा है बाय द नेशनल सेंटर ऑन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग हब, ताकि आप पोर्नोग्राफी को ही खत्म कर दें और इस सारे मटेरियल्स को हटा दें जो ऑब्सीन दिखाता है। अब ज्यादातर कंटेंट पॉर्नहब से हट गया है, 1 करोड़ बहुत होता है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ ड्रास्टिक फॉल इन द विजिटर्स। बहुत तेजी से गिरने वाला है ये, क्योंकि भैया पॉर्नहब पे लोग इसीलिए ही जाते थे, इसीलिए तो इंडिया में बैन है। पॉर्नहब पे लोग इसीलिए ही जाते थे कि ये सब वीडियोस देख सके। अब क्योंकि हटा दे रहे, बहुत समय से चल रहा है, अभी डिसीजन अभी लिया गया है। जब ट्रांजैक्शन स्टॉप किया ना, इनके प्रॉफिट में कमी आई, तब इन्होंने डिसीजन लिया कि सारे वीडियोस हटाओ। लेकिन अब ड्रास्टिक फॉल होने वाला है। अब ड्रास्टिक फॉल होगा तो रेवेन्यूज में भी फॉल होगा, और ये लोग अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि अनवेरिफाइड यूजर्स अब अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि ये यहां पे नहीं जाएंगे वीडियोस, तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। तो क्या करेंगे, मे बी हो सकता है कहीं और अपलोड करें, लाइव स्ट्रीम करें। लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया है मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, स्पेशली वीजा और मास्टर कार्ड ने। अब क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने ये देखना शुरू किया कि भैया अगर पॉर्नहब पे है, यानी कि दूसरी साइट पे भी इस तरीके का कंटेंट होगा, हमको देखना पड़ेगा। तो यानी कि अब कोई बड़ी चीज की शुरुआत हो रही है। अब माइंड गीक, जो कि पॉर्नहब की पेरेंट कंपनी है, जिसको पहले मैनविन बोला जाता था, एक तरीके से इसकी मोनोपोली है ऑनलाइन पोर्नोग्राफी में। रेड ट्यूब, यू पॉर्न और पॉर्नहब जैसे ये अम्ब्रेला है बेसिकली माइंड गीक, और बहुत सारी पॉर्न वेबसाइट जो है ये ओन करता है। रेड ट्यूब, यू पॉर्न और पॉर्नहब ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो ये ओन करता है। और होस्ट भी है, जैसे रियलिटी पॉर्न किंग्स, इनकी भी ये जो कंटेंट है ये भी ये होस्ट है। 2015 में देखिए कंपनी का रेवेन्यू $460 मिलियन था 2015। 2020 में ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन है, करने को तो कुछ है नहीं, सब कुछ बंद है। विजिटर्स में बहुत ऊपर ये गए हैं, यानी कि इससे दुगना आप समझ लीजिए इस साल इनका प्रॉफिट हुआ है। ये तो 2015 की बात है, यानी कि अरबों रुपए तो खाली पॉर्न से आ रहे हैं, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने से। जब तक हमारे ऊपर नहीं पड़ती है ना, तब तक हमको लगता है कोई क्या है। ये लेक्चर था दोस्तों, और मत देखा करिए, जो भी देखते हैं जो भी, बिल्कुल मत देखा करिए। मैंने बताया ना कि ये आपकी साइकोलॉजी को हैक कर लेगा, ये आपको एडिक्टिव बना देगा, सब कुछ खत्म हो जाता है, बिलीव मानिए। और एक क्रिमिनल माइंडसेट भी डेवलप होने लगता है, क्योंकि आप ऐसी अजीब गरीब चीजें फैंटेसाइज करने लगते हैं जो एक्चुअली में ऐसा नहीं है, एक्चुअली में है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करने के लिए दिखाया जा रहा है और कुछ भी नहीं, यानी कि आपके माइंड से खेला जा रहा है। तो इतने वल्नरेबल ना बनिए, बढ़िया रहिए, अच्छे से रहिए, अच्छा कुछ पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, और बहुत अच्छा होगा आपके साथ। माइंड जितना बढ़िया हेल्दी होगा ना, उतना अच्छा है। 12,100 सब्सक्राइबर है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप इसको ज्वाइन करिएगा और इस लेक्चर को जितना हो सके शेयर करिए, ये मेरी आपसे विनती है।